नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जुड़ी हुई खबर जानते हैं। कोरोना दवा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें कि DRDO ने बनाई कोरोना की दवा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को एक राहत भरी खबर आई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा को इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर के तैयार की है। इस दवा को अभी 2DG नाम दिया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को दी गई है। बता दें कि दवा के तीनों क्लिनिकल ट्रायल सफल साबित हुए हैं। दावा है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई है। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। ये भी दावा किया गया है कि दवा के इस्तेमाल से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी नेगेटिव हो रही है, यानी वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। ज्ञात हो कि DRDO के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में ही लैब में इस दवा पर एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट में पता चला था कि ये दवा कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती है। इसके आधार पर DCGI ने मई 2020 में फेज 2 ट्रायल करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद देश भर के अस्पतालों में इस दवा का ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। सफल होने के बाद फेज 2A के ट्रायल 6 अस्पतालों में और फेज 2B के ट्रायल 11 अस्पतालों में किए गए, जहां 110 मरीजों को शामिल किया गया था। ये ट्रायल मई से अक्टूबर 2020 के बीच किया गया था। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया वह बाकी मरीजों की तुलना में कोरोना से जल्दी ठीक हुए। ट्रायल में शामिल मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ही ठीक हो गए। बता दें कि उपरोक्त सभी ट्रायल सफल होने के बाद दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में फेज 3 के ट्रायल शुरू किए गए। इस बार 220 मरीजों को इसमें शामिल किया गया। ये ट्रायल्स दिल्ली, UP, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में किए गए और जिन लोगों को 2DG की यह दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन ही खत्म हो गई। लेकिन जिन्हें यह दवा नहीं दी गई थी, ऐसे 31% मरीजों को ही ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हुई थी, यानी कि यह दवा ऑक्सीजन की जरूरत भी कम करती है। एक अच्छी बात यह भी रही कि यही ट्रेंड 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों में देखी गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों पर जल्दी प्रभाव कर रहा है और ज्यादा असरकारी हो रहा है। ऐसे में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर इस दवा का असर होना एक अच्छी खबर है। ज्ञात हो कि यह दवा पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। यह दवा संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोटेक्शन कर वायरस को बढ़ने से रोकती है। इसकी खास बात यह है कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है। ये दवा ऐसे वक्त में बहुत कारगर साबित हो सकती है जब देश भर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और तीसरे लहर के आने की आशंका जताई जा रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। बता दें कि इस दवा को लेकर के दावा किया जा रहा है कि दवा की वजह से मरीजों को ज्यादा दिन तक अस्पताल में रुकने की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही ऑक्सीजन लेने की भी ज्यादा दिनों तक जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं मरीजों में रिकवरी रेट भी ज्यादा अच्छा तरीके से जल्दी हो पाएगा, जिससे लोग जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए इस दवा को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है।